हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। तो यहाँ पे मेरी ना जो सुबह की मुझे सब्जी बनानी थी वो बनेगी आज। किस चीज़ की है ये है बाथू। और मुझे ना किसी ने कमेंट भी किया था कि आप ना बाथू की सब्ज़ी भी ज़रूर खाना, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है। मुझे पता है इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही निरोगी सब्ज़ी होती है ये। तो आज मैं इसी को बना रही हूँ और मुझसे हमसे ज़्यादा ना ये हमारे जो ससुर जी हैं, पापा ससुर जी, वो बहुत पसंद करते हैं इस सब्ज़ी को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पापा जी की फेवरेट सब्ज़ी, बाथू का साग। तो यही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, चपाती मैंने बना ली थी। उसके बाद में मैं खेत में गई और उसको वहाँ से तोड़ के लाई, जो बाथू होता है ना वो। और उसके बाद में मैंने इसको धो लिया, क्योंकि बरसात का मौसम है और सबसे गंदा होता है ये मौसम, कीड़े मकोड़े कुछ भी होता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से बाहर धो लिया पहले, और उसके बाद में मैं इसको कट करने लगी। और यहाँ पे वंशु है और वंशु के हाथ में लगा हुआ है चॉपर। तो ये मुझे ना दे नहीं रहा था, क्योंकि ये मेरी कॉपी करता है। मैं जैसे भी करती हूँ ना वैसे ही करता है। इसको ना ये खींचता है, बार बार खींचने की कोशिश करता है। तो मैं इसको बोल रही थी छोड़ दो, और मेरा ध्यान ना इसके ऊपर नहीं था। और ये देखिए पीछे से क्या कलाकारी कर रहा है। अचानक से बाद में ध्यान पड़ा, क्योंकि मेरी पीठ के पीछे छुप गया जा करके। और ये जो बाथू होता है ना फ्रेंड्स, ये हमारे आजकल बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा होता है खेतों में। और कहीं कहीं ना ये खुद भी उगा होता है और कहीं कहीं इसको उगा करके करते हैं। पर ये खुद उगा हुआ है, यानी कि जो पिछले साल का है ना वो, फिर ये इसको जंगली बोलते हैं हम, जंगली बाथू बन गया ये। और जो उगा हुआ है ना उसकी मैंने अभी नहीं तोड़ी है सब्जी खाने के लिए। ये उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जो होता है ना 1 साल पहले का, ये इस बाथू से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और तेल मेरा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था कढ़ाई में, तो मैंने इसको उतार दिया नीचे, क्योंकि अभी ना मेरी यही एक सब्ज़ी बची थी लास्ट बनाने को। बर्तन भी मैंने धो लिए और चपाती बना ली, बच्चों का जो भी काम था वो कर लिया, और वंशु बचा है नहलाने के लिए। तो मैं ना फटाफट से कर रही थी कि अब ये सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि अभी ना चेतन को भी ले जाना है टिफ़िन, और आजकल वंशु भी ले जा रहा है टिफ़िन, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने ना इसको, स्कूल में चावल वगैरह खाते हैं ना बच्चे, तो वो मना किया हुआ है। तो इसको भी मैं टिफ़िन देती हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट, मुझे जल्दी लगी हुई थी। और साथ में बोल रहे थे पापा कि चाय बना दो, तो उनके लिए चाय भी मैंने यहाँ पे रखी। और ना ये जो बाथू था ना वो थोड़ा मैं ज़्यादा ले आई थी मात्रा में, तो वो बच गया। और हमने किसके लिए बनाना, बस 2-4 लोग हैं हम, मम्मी तो नहीं खाएंगे। मम्मी के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, और वो मैं तभी बनाऊँगी गरम गरम, जब मैं आ जाऊँगी पशु लेकर के, तभी उसी टाइम बनाऊँगी और दूँगी भी उनको। तड़का मेरा यहाँ पे तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने अब ये डाल देना है। सिंपल सा तड़का लगता है फ्रेंड्स, इसको जो भी हम मसाले यूज़ करते हैं ना घर में, बस उन्हीं मसालों से तड़का मैंने इसमें लगाना है। और थोड़ा सा प्याज डाला हुआ है। वैसे तो अगर हमारे पास बाथू कम होता ना तो मैं इसमें आलू या प्याज भी डालती, पर मेरे पास ये मेरे लिए बहुत था, बच भी गया था आधा। और इसको हमने बिना पानी के पकाना है, क्योंकि पानी पानी इसमें खुद होता है। इसकी जो मात्रा होती है पकने लायक, वो इसी से निकल जाता है पानी। तो बस यही आज सब्ज़ी बनाऊंगी, और इसी सब्ज़ी की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को जो मेरी रेसिपी है वो पसंद आएगी। और थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से सपोर्ट करने के लिए। अभी तो आप लोगों को बहुत दूर तक साथ चलना है, और बहुत दूर दूर तक हमें जाना है आप लोगों के साथ में। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया, क्योंकि मुझे 1 ही कप बनाना है, सिर्फ पापा जी के लिए ही। हम चाय नहीं पीते हैं, हम सुबह सुबह दूध पी लेते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं, डायरेक्टली फिर ब्रेकफास्ट ही करते हैं। और पापा जी चाय पी लेते हैं उसके बाद में। तो ये पापा जी के लिए। और हाँ, हमारी दीदी है मीनल जी, उन्होंने बोला था कि माता जी के लिए और पापा जी के लिए आप नमस्ते बोलना। तो मैंने दीदी उसी टाइम बता दिया था कि आपका कमेंट आया हुआ है। मैं बताती थी उनको कि ऐसे ऐसे दीदी हैं और वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो पापा जी बोल रहे थे कि हाँ वो हमारे परिवार से हैं। तो मुझे पता लग गया है, पर पहले मैं नहीं जानती थी आपको। और जब भी आप अपने मायके में आओगे तो ज़रूर हमसे मिलना कभी। और आपको भी हमारी ओर से नमस्ते दीदी जी। यहाँ पे मैंने इसको अब डाल दिया है सिंपल मसालों के बीच में, क्योंकि जो मसाले थे ना मेरे पक चुके हैं।
मैं इसको बस हल्का हल्का चलाऊंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी पक जाता है। बिल्कुल 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको पकने में और 2 मिनट लगते हैं इसको गलने में। तो ये देखिए ये बन करके मेरा तैयार हो जाएगा। बस नमक मुझे इसमें ना तब मिलाना है जब ये पूरी तरह से गल जाए, क्योंकि पहले ना ये ज़्यादा दिखता है और बाद में ये कम हो जाता है। तो नमक तो मैं बाद में डालूंगी इसमें। अब थोड़ा सा ही डाला है मैंने, देखिए आप लोगों के सामने बिल्कुल कम डाला है। जितना हम नमक डालते हैं ना उससे चौथा हिस्सा। और ये चाय बन गई। तुलसी की पत्तियाँ मैंने डाली हुई है इसमें, इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। गैस को अभी साफ़ नहीं किया है, क्या क्या साफ़ करूँ, टाइम ही नहीं लगता मुझे। और ये मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। तो बस ये मुझे चेतन के टिफ़िन में भरनी है और वंशु के टिफ़िन तो पापा जी लगा देंगे। मम्मी आजकल नहीं उठ रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो यहाँ पे ना मैं एक बार चेक करने आई थी चेतन का कमरा, क्योंकि वो आजकल यहाँ पे सोता है ना तो इधर उधर कुछ भी फेंक के जाता है। तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब मैं यहाँ तो मैं भी अब 2-2.5 घंटे बाद आऊँगी। और आजकल ना हमारे यहाँ पता नहीं किसने बिल्लियाँ छोड़ के रखी है, तो वही बिल्लियाँ इधर उधर हरदम मचाती है। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया आज, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा, लेट हो गई थी। सच्ची बात बताती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं लगता खुद के लिए जितना भी टाइम निकालूँ ना मैं, बस मुझे अपने लिए टाइम नहीं लगता। बाकी सब के लिए टाइम है और सबके पास टाइम है, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये मैं बकरियों के लिए दाने भर रही थी मक्की के बोतल में, क्योंकि इससे बिना तो वो फिर जंगल में आती नहीं है, मेरे पास में बुलाने से आती नहीं। और फिर अगर हम ये बोतल दिखा देना तो जल्दी जल्दी आ जाती है। यहाँ पे वीडियो को जो मैं एडिट कर रही हूँ ना वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाए। छाता भी भर लेते हैं क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं, और दराटी तो साथ में रहती है बैग में, क्योंकि कभी कभी ना बेल बुल होती है इधर उधर तो फंस जाती है। और यहाँ पे बस एक काम बचा था मुझे, पापा जी पानी मांग रहे थे चाय पीने के बाद में, क्योंकि उन्होंने नहाना था। सभी लोग नहा चुके हैं, बस यही बचे थे पापा जी, तो अब ये भी नहा लेंगे। और आज ना मैं चूल्हा भी लिपाई करूँगी, क्योंकि आज शुक्रवार है, कल नहीं करी है, कल वीरवार था तो काला नज़र आ रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा आप सभी लोग इसको भी। और चलते हैं अब गौशाला की तरफ। ये मेरे पास ना ये तो पहली रोटी है जो हम देते हैं गाय के लिए, और बाकी कुछ शाम की रोटियां बची होती है ना तो वो मुझे एक एक करके ना टुकड़ा टुकड़ा चाहे जितना मर्जी आए, पर मैं सभी पशुओं को बांट देती हूँ, चाहे आधा आए या फिर जो मर्जी आए। इससे क्या होता है ना अपनापन का इनके साथ ना एहसास, ये हमारे टच में रहते हैं। आएगी बेटे। हाँ मम्मा, बाय मम्मा। को मैंने खोल दिया जंगल के लिए और टाइम हुआ है अभी 8:30, पर जो रोटी का टुकड़ा था ना मैंने सबको दिया था टुकड़ा टुकड़ा, वो एक टुकड़ा मेरे पास बच गया है, क्योंकि ये वाली गाय ना मेरी ऊपर वाली गौशाला में रहती है, तो ये इसके हिस्से का था। चल चल अब आ जाएगी खुद पीछे, आ जा, ये देखो अब पीछे पीछे आ जाएगी। और बाकी चले गए आगे, ये बाकी सब चल पड़े आगे, अपनी अपनी मर्जी से भागते हैं सब, गाय अलग और बकरियां अलग। चलो चलो चलो। और इस धुंध में ना मुझे बड़ा त्रास आता है, त्रास मतलब दुख होता है मुझे कि मुझे ना दिखाई नहीं देता कुछ नहीं, यहाँ वहाँ देखना हो ना तो कुछ भी नज़र नहीं आता। और मेरे जो सहयोगी है ना अभी पशु चराने वाले, वो पीछे से आ रहे होंगे, तब तक मैं चलती हूँ आगे, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी तो ऐसे भाग रही है ना, फिर ये गुम भी हो जाती है। और बारिश ना फिर से लग सकती है, अभी कोई पता नहीं इसका, बरसात का मौसम में कब जैसे बारिश आ जाती है कोई पता ही नहीं चलता। तो अभी मेरी एंट्री हो चुकी है खतरनाक जंगल में, और धुंध पूरी तरह से छा चुकी है, कुछ दिखता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर है हमारी बकरियाँ, और जो हमारे सहयोगी है वो बैठे हैं दूसरे छोर पर मुझे साफ इनका भी चेहरा नहीं दिख रहा है। और इनकी साइड ये अपनी साइड बैठे हुए, और मेरी साइड है ये झाड़ियों वाली साइड, और यहाँ से नीचे ढाक में लगी हुई है बकरियाँ चरने हमारी। और देखिए सामने से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये धुंध तो बस ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही अभी हमें 2-2.5 घंटे गुजारने पड़ेंगे इस धुंध के बीच में। ये तो आती रहेगी जाती रहेगी। चलिए तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों से बातें ना करूँ ना तो ऐसे लगता है मानो पता नहीं आज क्या खो गया है, कुछ भूल रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि
आप लोग हैं ही इतने अच्छे, और जब उससे भी ज़्यादा आप लोगों के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है कि मेरे जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो चारों तरफ है, दूर दूर से देखते हैं। कौन कहाँ से देखता है, कौन कहाँ से देखता है। जिस दिन मुझे इस तरह से कमेंट आते हैं ना, दीदी हम यहाँ से हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं तो सोचती थी कि मेरा छोटा सा परिवार है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पतिदेव जी हैं, मम्मी हैं और हमारे ससुर जी हैं, बाकी फैमिली के और लोग हैं। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी होगी जो मुझे दीदी दीदी कह करके बोलेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दीदी बोलते हो, आंटी बोलते हो। सच में इतना मन खुश होता है ना, इतना मन खुश होता है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तारीफ़ करने के लिए भी कोई शब्द नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हो जब कोई आदमी खुश होता है ना, तो वो किस तरह से खुश होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं कुछ कर पाऊँगी, अगर आप लोग साथ नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, फिर से मुझे याद आया कि हमारी एक सिस्टर हैं ज्योति जी, वो हमसे ना नंबर मांग रहे थे, फ़ोन नंबर। तो मैंने उनको बोला भी था कि आप मुझे फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, तो शायद मैं आपसे बात कर सकती हूँ, पर मैं अपने कमेंट बॉक्स में ना अपना नंबर नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। आप मुझे फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैंने जो अपने दोनों ही मेरे लिंक है आईडी के, वो मैंने अपने वीडियो के जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें लिखे हुए हैं, यानी कि डाले हुए, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय मेरी ओर से। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।